Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So before getting into today's video, I will be telling you all about some amazing online batches from which you all can prepare for your NEET exam. So guys, मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, बट जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते फॉर सम वट रीज़न, देन दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज़ फ्रॉम दीज बैचेस. तो गाइस, सबसे पहला बैच आता है यकीन 2.0 नीट 2025 एंड ये ड्रॉपर्स के लिए है एंड द प्राइस इज़ 4600 रुपीज़ एंड द क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 20th of May. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो. देन वी ऑल्सो हैव यकीन नीट हिंदी 2025 फॉर ड्रॉपर्स एंड द प्राइस फॉर द सेम इज़ 3000 रुपीज़. सो द नेक्स्ट बैच इज़ अर्जुना नीट 2025 फॉर 11th graders and the price for the same is 4800 rupees, and a similar batch which is Arjuna NEET Hindi 2025 for 11th graders again is for 3000 rupees. And the last two batches are Lakshya NEET 2025 for 12th graders and the price for the same is 4800 rupees, and the second one is Lakshya NEET Hindi 2025 for again 12th graders and the price for it is 3000 rupees. In all the batches PW आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology में परफेक्ट, and then daily practice problems with a video solution in a quiz format, and also PDF notes of each class will be uploaded on the PW app, and scheduled test will be held according to the planner which will be given to you all, and also most important हर बैच के साथ आपको मॉड्यूल भी अवेलेबल होंगे. सो आप PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PW लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज SABI150, एंड आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट. एंड ऑल्सो साथ ही साथ बुक्स के लिए PW स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर. एंड सारे बैचेस की सेपरेटली लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो डू चेक इट आउट. नाउ लेट्स गेट बैक इनटू टुडेस वीडियो. So now getting back to the video. So this video starts from 15th of May and today I woke up around 3:30 AM and उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह होके बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए. तो आज मैं दूसरे रूम में पढ़ रही थी क्योंकि आजकल ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है. लाइक मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो मैं सोचा कि यहाँ पे हमारे इस वाले रूम में AC चल रहा था, सो आई थॉट कि आज मैं इसी रूम में पढ़ लेती हूँ. वैसे तो मैं दूसरे रूम में पढ़ती हूँ फ़ैन वगैरह चला के, बट आज भाई बहुत ही गर्मी लग रही थी, सो आई थॉट कि लेट्स स्टडी इन दिस रूम ओनली. तो यहाँ पर मैं पढ़ने बैठ गई थी. अब गाइज यहाँ पे बैठ के मैं अपनी पैट का चैप्टर 2 कंप्लीट कर रही थी. तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी सो यू वुड बी नोइंग कि मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपनी नोटबुक में, उसके नोट्स बनाने थे. तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला चैप्टर कर रही थी एंड यहाँ पे मैं अपनी बुक की PDF से कर रही हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने इस वाली जो मेरी पैट की जो बुक है डेट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसको मैंने अभी तक नहीं खरीदा है बिकॉज मेरी नियर बाय शॉप्स पर नहीं आई है एंड मेरे को ऑनलाइन भी कुछ खास ऐसे अवेलेबल नहीं हो रही हैं. तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑनलाइन जो हमारी PDF रहती है बुक की, मैं उसको ओपन करा एंड यहाँ पर मैंने अपनी चैप्टर 2 के नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए. अब गाइस देखो, ये अपना नोटबुक कंप्लीशन का काम करते वक्त मैंने हेडफोन्स लगा लेते हैं एंड मैंने म्यूज़िक ऑन कर लिया था बिकॉज मैं चाहती थी कि ये मेरा काम जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए. एंड जब भी मेरा कोई ऐसा नोटबुक कंप्लीशन या फिर असाइनमेंट वाला काम होता है जिसमें मेरे को ऐसा कुछ पर्टिकुलरली ध्यान नहीं देना, उसको समझना नहीं है, तो उसमें मैं म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ क्योंकि उससे मेरा वो काम ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है. एंड उसके बाद मेरे को जो भी काम करना है, जैसे कोई रिविजन करना है, कोई बैकलॉग करना है, तो मैं वो जल्दी से कर पाती हूँ. तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने म्यूज़िक ऑन किया एंड देन मैं यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर रही थी. अब गाइस देखो, ये क्लिप्स 15th of May की हैं एंड हमारा क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया था 13th of May को. तो ये जो 14th of May है उस दिन हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ था, आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट दैट. कि मेरे को अपने स्कूल में मैंने कौन से रैंक पे आई हूँ, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर कौन सी रैंक मिली भी है या फिर नहीं मिली है, तो अभी मैं आपको वो सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ. सो गाइज, आई वॉज फीलिंग सो मच एक्सॉस्टेड आफ्टर डूइंग माई नोटबुक कंप्लीशन एंड मेरा हाफ से ज़्यादा पार्ट जो है नोटबुक का कंप्लीट हो गया था. एंड इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी चाय बनाई एंड चाय बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है. सो यहाँ पे मैं इस पेज पे हूँ, अभी मैंने इतना किया है एंड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया था. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड इतना ज़्यादा मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है. एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द नेक्स्ट रिविजन एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है कि इट वाज 4:30 AM एंड यहाँ पे मैंने अब अपनी बॉटनी की रिवीजन स्टार्ट कर दी थी. अब एज यू ऑल नो कि मेरे जो आकाश है उसमें जो टेस्ट होने वाला है वो पास आ रहा है. इट इज़ ऑन 25th of May एंड अभी तक मैंने कुछ खास रिविजन नहीं किया है क्योंकि मेरे स्कूल का शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी हो रखा था. तो मैंने सोचा था कि जब मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम 18th of May तब मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली अपना जो टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगी. तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था, तो यहाँ पर मैं कर रही थी सब कुछ रिवाइज़. सो बेसिकली हेयर
while I was revising the chapter The Cell, the Unit of Life from the starting. अब guys 14th of May को exactly हमारे स्कूल में ये हुआ था कि जो हमारा 0 पीरियड रहता है, जिस वक्त हमारी अटेंडेंस वगैरह होती है, उस वक्त हमारी क्लास टीचर आई एंड उन्होंने हम सबको डेयरी मिल्क प्रोवाइड की। लेकिन उन्होंने हमें डेयरी मिल्क दी टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस फॉर सच अ गुड रिजल्ट। एंड उन्होंने सबके मार्क्स वगैरह पूछे, लाइक सबके तो नहीं पूछे, उन्होंने रैंडमली पूछे कि किसके कितने आए हैं। एंड मैंने प्राउडली कहा था कि मैम आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस बिकॉज वो हमारी फिजिक्स की टीचर्स हैं। एंड देन गाइज मैम ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर सच अ गुड मार्क्स इन साइंस। एंड नेक्स्ट पीरियड हमारा बायोलॉजी का था, तो मैम आई तो उन्होंने पर्टिकुलरली साइंस के मार्क्स पूछे कि किसके कितने आए हैं। तो मैंने बोला कि मैम मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो उन्होंने ये बात बताई जो कि मेरे को नहीं पता थी एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने ये बोला कि अभी तक इतने सालों में ना किसी ने भी 10th क्लास में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं किया है। इवन इस साल भी किसी का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हमारे स्कूल में नहीं आया है। एंड आई वॉज अ वेरी फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस स्कोर इन साइंस। एंड गाइज मेरे प्रीवियस क्लास टीचर ने भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया टू बी द स्कूल साइंस टॉपर। एंड येस उसके लिए मेरे को प्राइजेस वगैरह भी मिलेंगे, तो मैं वो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगी। एंड गाइज एक और प्राइज़ मिलने वाला है फॉर बीइंग टॉप 3rd इन द स्कूल। तो मेरे को टॉप 3 रैंक मिली है एंड जो हमारा फर्स्ट रैंक है उसकी 97% है एंड सेकंड की 96 पॉइंट समथिंग है एंड आई एम द थर्ड वन टू स्कोर 96%। अब गाइज जल्दी से मैंने अपना मॉर्निंग का स्टडी शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद मैंने जल्दी से शावर लिया था एंड उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करी थी एंड देन मैंने तुलसी माँ को पानी दिया था। अब गाइस उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जो क्लिप्स दिखा रही हूँ ये मेरी आफ्टर स्कूल की क्लिप्स हैं। तो मैंने घर आके फ्रेंच फ्राइज़ खाए, तो मम्मा ने ये पहले से ऑलरेडी बना के रखे हुए थे। सो आई हैड दीज इन माई लंच और यू कैन से इवनिंग स्नैक्स। गाइस इवनिंग में मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था बिकॉज आई वाज लिटरली सो मच टायर्ड बिकॉज ऑफ स्कूल टुडे एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मैंने ऐसा जितना कुछ भी नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डे की क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो आज मैं सुबह उठी थी अराउंड 3:30 अगेन। वैसे तो मैं 3 o'clock का अलार्म लगाती हूँ बट उठते उठते मैं 3:30 कर देती हूँ। तो उसके उठने के बाद यहाँ पर मैंने अपने बायोलॉजी का काम कम्प्लीट करना स्टार्ट किया। अब कैसे को इस बायोलॉजी का काम करते करते मैंने अपने हेडफोन्स नहीं लगाए थे। नाउ लेट मी टेल यू ऑल द रीज़न। अभी देखो नोटबुक तो मैं कंप्लीट कर रही थी बट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि मेरे को लिखते लिखते थोड़ा सा रिवाइज भी करना है, लर्न भी करना है बिकॉज ये सारा पार्ट जो है वो हमारी क्लास टीचर जो हमारी बायोलॉजी की टीचर हैं उन्होंने क्लास में सब कुछ करवा दिया है। तो अगर मैं इसको बोल बोल के अच्छे से लिखूंगी तो मेरे को और अच्छे से लर्न होगा, रिवाइज होगा, जो भी आप कहना चाहो वो हो जाएगा। तो इससे मेरे को ये सारी चीज़ें ना रिकॉल होती रहेंगी कि हाँ मैम ने ये चीज़ें पढ़ाई थी, अब मैं लिख रही हूँ तो इसका ये मीनिंग बनता है। तो इसलिए मैंने अभी हेडफोन्स नहीं लगाया था बिकॉज इसको मैं अपनी नोटबुक कंप्लीशन नहीं कह सकती। इसको मैं एक तरीके से यही कह सकती हूँ कि आई वॉज रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारी क्लास टीचर ने करवाई थी ऑन द प्रीवियस डे। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये किया था एंड उसके बाद इट वाज अराउंड 5 o'clock एंड मेरे पास मुश्किल से जो है 30 to 45 मिनट्स बचे थे एंड उसके बाद मेरे को अपने स्कूल के लिए रेडी होना था। तो उस बचे हुए टाइम में मैंने क्या किया था, आई सॉल्व सम ऑफ माई फिजिक्स क्वेश्चंस। लाइक बेसिकली हमारी क्लास टीचर जो स्कूल वाली टीचर हैं उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, तो मैंने उनको दोबारा से रिवाइज़ किया था एंड वो थोड़े से थे इसलिए मैंने उनकी कोई भी ऐसा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। एंड गाइज मैंने प्लान किया है कि हम एक 30 day चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट टू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो and I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।